बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में विभक्ति का परिचय आपको देंगे। संस्कृत में प्रत्येक शब्द में अलग अलग भूमिका निभाता है। एक ही शब्द अनेक रूपों में प्रयुक्त होता है। यह रूप परिवर्तन विभक्ति द्वारा होता है। उदाहरण है जैसे इसके राम, रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस्य, रामे। विभक्ति वी उपसर्ग भज धातु से बना है, अर्थात विशेष विभाजन। विभक्ति वह प्रत्यय है, विभक्ति वह प्रत्यय जो शब्द का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बनाए। संस्कृत में बेटा 7 विभक्ति 3 वचन होते हैं, और जब हम उनको तीनों वचनों के शब्द रूप हैं उनको 3 से गुना करेंगे तो उनके शब्द रूप कितने बनते हैं? 21। अब हिंदी में बेटा का, को, से, के, लिए, में पर ये प्रसंग है। संस्कृत में ये अर्थ विभक्ति प्रत्ययों से ही प्रकट होते हैं। तो इस पाठ में हम 7 विभक्तियों का अर्थ, प्रत्यय और प्रयोग सीखेंगे। विभक्ति परिभाषा एवं 7 विभक्ति। परिभाषा क्या है इसकी? शब्द के अंत में जो प्रत्यय जुड़कर उस वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट करे उसे विभक्ति कहते हैं। 7 विभक्तियां, उनके कारक और उनका हिंदी में अर्थ जानेंगे अब हम। प्रथमा विभक्ति, कारक, हिंदी अर्थ और प्रश्न। अब है बेटा आपकी प्रथमा विभक्ति, जिसमें है कर्ता ने, प्रश्न आया कौन। अब आया द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को या किसे। तृतीय विभक्ति, कर्ण कारक से, द्वारा, किसके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान, के लिए या को, अर्थात किसके लिए। पंचमी विभक्ति में है अपादान, से यानी किसी चीज से अलग होना या किससे दूर। षष्ठी, संबंध, का की, किसका, किसके साथ संबंध। सप्तमी है अधिकरण, में पर अर्थात कहाँ। वचन, एक वचन 1, द्विवचन 2, बहुवचन 3 या अधिक। इन 7 विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन भी होता है। हे राम, संबोधन में हे के साथ प्रथमा के समान रूप होते हैं। ये हमारा संबोधन होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अब विस्तार से जानेंगे बेटा हम, इसका विस्तार से। प्रथमा विभक्ति, कर्ता अर्थात कौन, जो कर्ता कौन होता है? जो कोई कार्य करता है। प्रत्यय, पुल्लिंग ओ, आ, स्त्रीलिंग आ, ए, आ, और नपुंसकलिंग में म, ए, आने। उदाहरण, रामः गच्छति, राम जाता है। राम है प्रथमा विभक्ति, एक वचन। बालकौ क्रीडतः, दोनों बालक खेलते हैं। यहाँ बालकौ का आ गया प्रथमा विभक्ति, द्विवचन। अब नराः पठन्ति, पुरुष पढ़ते हैं। नराः प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। अब आई बेटा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है? कर्म, किसे, क्या। पुल्लिंग में क्या आया? म, औ, आन। स्त्रीलिंग में आम, ए, आ। नपुंसकलिंग में म, ए, आने। उदाहरण है बेटा, सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ जो पुस्तकम है वो द्वितीय विभक्ति है। माता बालकम पश्यति, माता बालक को देखती है। रामः फलानि खादति, राम फल खाता है। यहाँ फलानि में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। राम है प्रथमा, राम करता है, अर्थात रामम द्वितीय, राम को कर्म जिस पर क्रिया हो, अर्थात राम करता है और राम के द्वारा जो कार्य किया जाए वो क्रिया है।
तृतीय और चतुर्थी विभक्ति विस्तार से जानेंगे। तृतीय विभक्ति करण किससे किसके साथ? प्रत्यय है एन आभ्याम ए या आभ्याम आ भी। उदाहरण है बालक है लेखन्या लिखती, बालक कलम से लिखता है। अब लेखन्या क्या हुई? साधन, बालक के लिखने का साधन। राम है सीतया सह गच्छति, राम सीता के साथ जाता है। अब यहाँ साथ जाना में तीसरा है छात्रा नेत्रे पश्यति, छात्र आंखों से देखते हैं। अब आई हमारी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान किसके लिए? यहाँ पर पे क्या प्रत्यय आएगा? आय आभ्याम ए भय, आई आय आभ्याम आभ्य। उदाहरण है माता पुत्राय भोजनम ददाति, माता पुत्र के लिए भोजन देती है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। नमः के साथ बेटा सदा चतुर्थी विभक्ति आती है। ब्राह्मणे वै धनम दत्तम, ब्राह्मणों के लिए धन दिया गया। अब यहाँ विशेष ध्यान रखने योग्य क्या है बेटा कि नमः स्वाहा स्वधा अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति अनिवार्य है, अर्थात इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है इसका रामाय नमः, ईश्वराय स्वाहा, विवादाय अलम। पंचमी और षष्ठी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान किससे अलग और कहाँ से? यहाँ पुल्लिंग में बेटा आता है आत आभ्याम ए भय, स्त्रीलिंग में अ या आभ्याम अभय। उदाहरण है बेटा इसके, जहाँ पंचमी विभक्ति होती है बेटा वहाँ वृक्षात पतरम पतति, यहाँ वृक्ष से पत्ता अलग होता है, तो अलग होने के योग में हमारी पंचमी विभक्ति आई। तो यहाँ बेटा हमारी अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति आई। अब है बालकः विद्यालयात् आगच्छति। अब यहाँ क्या हुआ? बालक विद्यालय से आया या आता है, तो विद्यालय से आने में बालक विद्यालय से अलग हुआ। सिंहात भयम अस्ति, सिंह से भय है, भय के योग में पंचमी विभक्ति है। ग्रामात नगरम दूरम अस्ति, गांव से नगर दूर है, दूरी के योग में पंचमी विभक्ति। अब आई हमारी षष्ठी विभक्ति संबंध। यहाँ का की के अर्थात संबंध के योग में हमारी षष्ठी विभक्ति। स यु आणाम अ या यु आनाम। उदाहरण है बेटा इसका रामस्य पुत्र लवः अस्ति, राम का पुत्र लव है। बालकयो पुस्तके स्तः, दोनों बालकों की पुस्तकें हैं। छात्राणाम गुरु श्रेष्ठ अस्ति, छात्रों का गुरु श्रेष्ठ है। यहाँ एक विशेष जो चीज हमें जाननी है बेटा, पंचमी जो स्थिर रहे वह पंचमी में, जो अलग हो वो अन्य विभक्ति में। षष्ठी क्रिया से सीधा संबंध नहीं, इसलिए पाणिनि जी ने इसे कारक नहीं माना। सप्तमी और संबोधन। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कहाँ किसमें किस पर? ए यो एषु, आम याम यो आसु। नपुंसकलिंग में ए यो एषु। उदाहरण है बेटा बालकः विद्यालये पठति, बालक विद्यालय में पढ़ता है। वृक्षे पक्षिण वसन्ति, वृक्ष पर
पक्षी रहते हैं। नद्यां मत्स्य सन्ति, नदी में मछलियां हैं। प्रातःकाले छात्र व्यायाम कुर्वन्ति, प्रातःकाल में छात्र व्यायाम करते हैं। रामेषु भक्ति अस्ति, राम में भक्ति है। यहाँ बहुवचन आ गया। अब आया संबोधन विभक्ति, किसी को पुकारना। प्रत्यय एक वचन में प्राय अंतिम स्वर ह्रस्व होता है। हे राम त्वं धन्य असि, भो बालकः अत्र आगच्छ, हे प्रभु मां रक्ष। ये सब बेटा संबोधन में प्रयोग होते हैं। हे मित्र अत्र तिष्ठ, हे मित्रों यहाँ ठहरो। संबोधन में हे, भो, अरे, अम्ब, तात आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। राम शब्द सातों विभक्तियों में बेटा और संबोधन के साथ। यहाँ बेटा राम शब्द के रूप हैं जो सभी बच्चों को याद करने हैं, जिससे हमें विभक्ति और वचनों का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। और इसका प्रयोग क्या है बेटा, जैसे रामः गच्छति, रामं पश्य, रामेण सह चल, राम रामाय दीयते, रामात् आगतय, रामस्य गृहम् और रामे भक्ति। तृतीय और पंचमी का द्विवचन एक समान, रामाभ्याम। ये बेटा आपने देखा, ये हमारी तृतीय और पंचमी। ये देखिए तृतीय होगी हमारी विभक्ति, ये हमारी पंचमी। यहाँ पर हमारा क्या है, सेम हमारे शब्द रूप है रामाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी रामयो, यहाँ का द्विवचन सेम है बेटा। ये हमारी सातों विभक्तियों के साथ हमारे अकारांत पुल्लिंग के संपूर्ण शब्द रूप थे राम के। विभक्ति की पहचान, यहाँ बेटा उदाहरण देखिए आप। राम है वनाथ पात्रे, नद्याम ऋषे जलम दधाति। यहाँ राम वन से पात्र द्वारा नदी में ऋषि के लिए जल देता है। यहाँ क्या हुआ बेटा, राम है क्या हुआ हमारा प्रथमा एक वचन, कर्ता कौन है यहाँ राम। अब आया हमारा वनाथ पंचमी विभक्ति, कहाँ से, अर्थात राम कहाँ से जल लाता है, पात्रेण। अब राम पात्र में जल लाता है, यहाँ तृतीय विभक्ति होगी, किस साधन से लाया, अर्थात पात्र से लेके आया। अब आया बेटा नद्याम, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, अर्थात कहाँ से लाया, नदी से लेके आया। ये अब आगे आया चतुर्थी एक वचन, किसके लिए लाया, अर्थात ऋषि के लिए लाए। अब आया बेटा हमारा जैसे जलम है द्वितीय एक वचन, अर्थात राम जल लेके आया, क्या कार्य किया, जल लाने का। अब है माता पुत्राय दुग्धेन स्वर्ण पात्रे भोजनम ददाति, माता अपने पुत्र को दूध और भोजन स्वर्ण पात्र में देती है। अब यहाँ क्या है, माता पुत्राय दुग्धेन स्वर्ण पात्रे भोजन। पहले राम ऋषि के लिए पात्र में नदी से जल लाए थे, और अब यहाँ माँ ने अपने पुत्र को दूध और भोजन दिया स्वर्ण पात्र में। विभक्ति, यहाँ बेटा इसके नियम और विशेष नियम और सूत्र है। पहला नियम है सह के साथ सदा द्वितीय विभक्ति होती है। राम भ्राता सह गच्छति, राम भाई के साथ जाता है। फिर है नमः स्व स्वधा अलम के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति, यह आपने पढ़ा था पहले भी बेटा हमने, ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। फिर नियम थे भय ज्ञान लज्जा दूरी के अर्थ में कौन सी विभक्ति हमारी, पंचमी। सिंहात भय, सिंह से भय, देशात दूर, देश से दूर। अब है बेटा चौथा नियम क्या है हमारा, आधार स्थान काल, इसके अर्थ में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। ग्रीष्म में उष्णता होती, गर्मी में गर्मी होगी बेटा, तो यहाँ क्या है, समय अवधि, अर्थात जब गर्मी होती है तभी गर्मी होती है।
ग्रीष्म में उष्णा होती है, अर्थात गर्मी में बहुत गर्मी होती है बेटा। अब है मासम व्याकरण अद्वैत, 1 महीने में व्याकरण पढ़ा। फिर हमारा नियम आया 6, क्रिया की समानता दर्शाने में सप्तमी, जैसे तिलेषु तेलम अस्ति, तिलों में तेल है। आगे आया 7वां नियम, यहाँ है तुलना के योग में पंचमी, हिमालयात उच्चः का पर्वत, अर्थात हिमालय से ऊंचा पर्वत कौन है। विभक्ति, सारांश, स्मरण सूत्र एवं अभ्यास। 7 विभक्ति है बेटा, इसमें हमें स्मरण रखना है कि प्रथमा में कर्ता कौन है, द्वितीय कर्म, तृतीय में कर्ण है, चतुर्थी में संप्रदान है, पंचमी में उपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण और संबोधन में पुकार, यानी जब किसी को हम पुकारते हैं। राम है, रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, हे राम संबोधन। इस तरह से हमारी बेटा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन हमारा हे राम। अरे अभ्यास के प्रश्न है बेटा यहाँ पर, नद्याम वतस्या संति। अब जो नद्याम है वो किस विभक्ति में है? पुत्राय दुग्धम पीयते, पुत्राय किस विभक्ति का उदाहरण है? वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ पर क्या है बेटा, जो पत्रम, जो पत्र है वो गिरता है वृक्ष से। रामस्य गृहम सुंदरम, षष्ठी विभक्ति को कारक क्यों नहीं माना? अब इन सब को बेटा निम्न को संस्कृत में लिखो। क्या है? मैं गुरु के लिए पुस्तक लाता हूं, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। विभक्ति, सारांश, सूत्र एवं अभ्यास। यहाँ बेटा हमारी 7 विभक्तियां दी गई हैं, जिसमें के प्रथमा कर्ता के लिए, द्वितीय कर्म के लिए, तृतीय कर्ण के लिए, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी में उपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण और अष्टमी में संबोधन। यहाँ जो हमें याद रखना बेटा, समन सूत्र हमारा वाक्य क्या है? राम है 1, रामम 2, रामेण 3, रामाय 4, रामात 5, रामस्य 6, रामे हे राम संबोधन। अब यहाँ आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है बेटा, जिसमें नद्याम मतस्या संति, यहाँ जो नद्याम है वो किस विभक्ति का है? पुत्राय दुग्धम दीयते, पुत्र किस विभक्ति का उदाहरण है? वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ पर जो है वृक्ष से क्या दूर होता है? पत्ता। रामस्य गृहम सुंदरम अस्ति, राम का घर सुंदर है। और फिर उदाहरण क्या है? षष्ठी विभक्ति का आधार कारक क्यों नहीं माना, ये बताना है आपको। निम्न को संस्कृत में लिखो, अर्थात ये जो वाक्य दिया गया है बेटा, इसको आपको संस्कृत में लिखना है।